मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी संस्थान, पेट्रोलियम, जहाज, रेल कंपनियों को बेच रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब कांग्रेस ये कहती है कि हम गरीबों को 1 लाख रुपए साल में देंगे, अप्रेंटिसशिप करने वाले को 1 लाख रुपए देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी और उनका कर्ज माफ करेंगे और अग्निवीर व्यवस्था खत्म करके सेना का सम्मान कायम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी रोने लग गए कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी छीनकर बांटेंगे। थूकता है भारत तुम्हारी ऐसी सोच, भाषा पर। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। ये नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। और 5 साल में हर बार पेंशन लेना चाहता है। हर एक हमारे देश के सैनिक 4 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे और उनको सम्मान भी नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था नहीं चलने वाली। आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हम ये तानाशाही नहीं चाहेंगे। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवाओं के सामने जो बेरोजगारी है उसको हल करने के लिए हमारे आइडियाज हैं। 14 करोड़ मनरेगा के मजदूरों से कहना चाहता हूं कि देश तोड़ने का, तुम्हारे को न्याय देने का घोषणा पत्र कांग्रेस का है और देश तोड़ोगे तुम, ये ठप्पा मोदी का है। नरेंद्र मोदी जी को चिंता हो रही है मंगलसूत्र की। 7 अग्नि के फेरे लगा करके जिस जसोदा बहन के गले में मंगलसूत्र बांधा, उस निर्दोष महिला को बिना किसी अपराध के त्याग दिया। मोदी जी, आप मंगलसूत्र के सम्मान की बात कर रहे हैं। आपके विषय में जमाना जानता है, जब आप घर से गहने चोरी करके भागे थे अपनी मां के, उसे मंगलसूत्र भी आपने चोरी किया था। आप मंगलसूत्र के सम्मान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के जिस वक्त दिल्ली की राजधानी के जापानी पार्क में मिस्टर मोदी तुम्हारा भाषण था, उस भाषण में तुमने देश की मां बहनों के लिए किस तरीके से चीर हरण किया था वस्त्र का, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुम्हारी गिरी हुई भाषा को लेकर, गिरी हुई भाषा में इसलिए कह रहा हूं कि तुमने मनमोहन सिंह जैसे इज्जतदार व्यक्ति का नाम इस तरीके से लिया। उसी दिन 2 बड़ी घटनाएं, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे ओबामा के साथ और तब तुम कह रहे थे जापानी पार्क में कि गिड़गिड़ा रहा है मनमोहन सिंह ओबामा के सामने। शर्म आती है हमें कि तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, ऐसे झूठे व्यक्ति। लेकिन मैं याद और दिलाता हूं मोदी तुमको, तब तुमने कहा था मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है और नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है।
ये प्यारे देशवासियों, 143 करोड़ देशवासियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस व्यक्ति की, इस धूर्त आदमी की इतनी कमीनी भाषा है। जरा पूछिए इस मोदी को कि तुमने जब कहा साड़ी के अंदर का नाड़े के अंदर का कौन सा माल बदली कराने की बात तुम्हारे पार्टी में, तुम्हारे संगठन में होती है मोदी, ये बात भी तुम लोगों को पूछनी चाहिए। और फिर मैं अपील करता हूं कि उठ खड़ा होना चाहे देश की मां बहनों को भी, उठ खड़ा होना चाहे देश के 30 लाख रोजगार की नौकरी के लिए कतार में लगे लोगों को, और देश के किसानों को, देश के मनरेगा मजदूरों को, देश की मां बहनों को, गरीबों को उठ खड़ा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर, जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सरकारी संस्थान, पेट्रोलियम, जहाज, रेल कंपनियों को बेच रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब कांग्रेस ये कहती है कि हम गरीबों को 1 लाख रुपए साल में देंगे, अप्रेंटिसशिप करने वाले को 1 लाख रुपए देंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी और उनका कर्ज माफ करेंगे, और अग्निवीर व्यवस्था खत्म करके सेना का सम्मान कायम करेंगे, तो नरेंद्र मोदी रोने लग गए कि मां बहनों का मंगल सूत्र भी छीनकर बांटेंगे। थूकता है भारत तुम्हारी ऐसी सोच, भाषा पर। यदि नरेंद्र मोदी तुम सच्चे हो तो वह सबूत लाकर जनता के बीच में रखो, नहीं तो 100 बार थूकूंगा, जहां मिलोगे तुम्हारे नाम पर थूकूंगा, हर जगह थूकूंगा, थूकता रहूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने 3 बड़े सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है और देश को टुकड़े करने वाला घोषणा पत्र है, और अब उन्होंने उसमें एक और जुमला जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाला घोषणा पत्र है। मैं व्यक्तिगत तौर पर 3 दशक से ज़्यादा सामाजिक सरोकार जुड़े रहने के बाद अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सच में हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों को न्याय देने का और न्याय करने का उनके साथ एक ही तरीका है कि उन्हें पक्की नौकरी दी जाए। तो हमारे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे या उसके बड़े दल कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र में यह साफ कहा गया है कि वह भारत के बेरोजगारों में 30 लाख लोगों को रोजगार देगा, नौकरी देगा, रोजगार नहीं, नौकरी देगा। और नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इससे देश टूट जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर 10 साल के कार्यकाल में यह बताना चाहिए कि हमारे देश में बेरोजगारों की फौज में ऐसे कौन देशद्रोही है जिनको सरकारी नौकरी मिलेगी और वो देश के टुकड़े करेंगे। नरेंद्र मोदी को उनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए सबूत के साथ, ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार जब बने तो उन सबूतों के आधार पर ऐसे बेरोजगारों को नौकरी देने से वंचित रखा जा सके। और अगर बेरोजगारों में ऐसा कोई बेरोजगार नहीं है जो देशद्रोही है और उनको नौकरी मिलनी है 30 लाख लोगों को, और नरेंद्र मोदी कहता है कि 30 लाख को नौकरी मिलेगी तो देश टूट जाएगा, तो उन 30 लाख नौकरियों के लिए कतार में खड़े भारत के करोड़ों बेरोजगारों को घेराव करना चाहिए जहां जहां नरेंद्र मोदी और इसकी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं, और उन्हें पूछना चाहिए कि तुमने हमको बेरोजगार तो रखा, हम पर देशद्रोही होने का ठप्पा क्यों लगाया। मैं दूसरी खूबसूरती बताना चाहता हूं, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, और अभी फिर किसानों की शहादत हुई। हमारे देश के किसान एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को ये चुभ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार एमएसपी की गारंटी देगी, और नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़ा कर दिया कि देश टूट जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि भारत के करोड़ों किसानों में ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनको एमएसपी की गारंटी मिलने पर वो देश का टुकड़ा कर सकते हैं, ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार जब बने तो ऐसे किसानों को एमएसपी की गारंटी से बाहर रखा जा सके जो देशद्रोही है। और अगर ऐसा नहीं है तो देश के 14 करोड़ किसान परिवारों को उठ खड़ा होना चाहिए और घेराव करना चाहिए जब तक नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांगता इस बात को लेकर के उन्हें पर देशद्रोही का ठप्पा लगाया जा रहा है। हमारे देश में करोड़ों किसान कर्जदार हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश टूट जाएगा इससे, तो जिन किसानों का कर्जा माफ होना है उनको उठ खड़ा होना चाहिए, या तो नरेंद्र मोदी जो कर्जदार किसान है बताना चाहिए कि कर्जा माफ होने पर देश को तोड़ेंगे, उन किसानों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए, नहीं तो देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए।
हमारे देश के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा मनरेगा मजदूरी करने वाली महिला और पुरुष हैं और ज्यादा संख्या महिलाओं की है। जो कांग्रेस मनरेगा का कानून लेकर आई, वो कांग्रेस सरकार बनने के बाद 400 रुपए की मजदूरी एक एक मजदूर को रोजाना की मजदूरी देगी। हर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश टूट जाएगा, तो 14 करोड़ मजदूर जो मनरेगा की मजदूरी कर रहे हैं, 14 करोड़ से ज्यादा, उनको उठ खड़ा होना चाहिए और भाजपा के उम्मीदवारों का घेराव करना चाहिए। नरेंद्र मोदी माफी मांगे। जब हमारे देश में मनरेगा के मजदूरों को कम मजदूरी मिलेगी तो देश नहीं टूटेगा। 400 रुपए की मजदूरी रोजाना की मिलेगी तो देश टूटता है। मनरेगा के 14 करोड़ मजदूरों को एकजुट होना चाहिए। हमारे देश में न्याय करने के लिए 400 रुपए की मजदूरी दी जा रही है। बेरोजगारों को न्याय देने के लिए 30 लाख को नौकरी दी जाएगी। हमारे देश में किसानों के साथ न्याय के लिए उनको एमएसपी की गारंटी और कर्ज की माफी दी जाएगी। हमारे देश में अन्याय है, गरीबी। हमारे देश के गरीबों के साथ न्याय करने के लिए गरीब परिवार की एक बड़ी महिला को, वरिष्ठ महिला को परिवार की 1 लाख रुपए दिया जाएगा साल में। हाँ, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गरीब परिवार को अगर 1 लाख रुपए साल का दिया जाएगा तो देश टूट जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को उन गरीबों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए जिनको 1 लाख रुपए साल का सरकार अगर देगी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, तो देश टूट जाएगा। नरेंद्र मोदी को उनके नाम सार्वजनिक करने चाहिए। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 1 लाख नकदी गरीबों को मिले तो देश टूट जाएगा। हमारे देश में मनरेगा के मजदूरों को 400 की मजदूरी मिलेगी तो देश टूट जाएगा। हमारे देश के बेरोजगारों को 30 लाख को नौकरी मिलेगी, देश टूट जाएगा। किसान को एमएसपी की गारंटी मिलेगी और कर्ज माफ हो जाएगा, देश टूट जाएगा। तब आप सोचिए जरा, हमारे देश की सेना का सम्मान कायम करने के लिए, हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारे देश के 62, 65, 71, 99 के 4 युद्ध जीतने वाली सेना के सम्मान को कायम करने के लिए ये जो अग्निवीर का ठप्पा लगाया है उसको खत्म करके सेना को और सैनिकों को सम्मान देने के लिए हमारे देश में अग्निवीर की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। तो फिर नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि अग्निवीर खत्म होने के बाद जो पक्का सैनिक बनाया जाएगा थल सेना का, जल सेना, वायु सेना का, तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। ऐसे युवाओं के नाम सार्वजनिक करने चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी माफी मांगे। जो हमारे देश के करोड़ों बच्चे सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और वो अग्निवीर नहीं बनना चाहते हैं, तब हम सवाल खड़ा करें। और 5 साल में हर बार पेंशन लेना चाहता है। हर एक हमारे देश के सैनिक 4 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे और उनको सम्मान भी नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था नहीं चलने वाली है कि कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि राहुल गांधी ने 11,000 किलोमीटर की यात्रा की है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। निश्चित तौर पर यह पूरा घोषणा पत्र हमारे देश में, मैंने ये मुख्य बिंदु रखे और तमाम बड़ी बातें हो जाएंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से साफ तौर पर देश में 14 करोड़ मनरेगा के मजदूरों से कहना चाहता हूं कि देश तोड़ने का, तुम्हारे को न्याय देने का घोषणा पत्र कांग्रेस का है और देश तोड़ोगे तुम, ये ठप्पा मोदी का है। हमारे देश में सेना में जवान बनाने का, सेना के जवानों को सम्मान देने का, अग्निवीर की व्यवस्था खत्म करने का फैसला कांग्रेस कर रही है और तुम देश तोड़ोगे, ये ठप्पा मोदी लगा रहा है। किसानों को एमएसपी की गारंटी कांग्रेस देगी और देश तोड़ेंगे किसान, ये ठप्पा मोदी लगा रहा है। हमारे देश के अंदर गरीबों को 1 लाख रुपए देने की गारंटी कांग्रेस दे रही है और देश को तोड़ने का ठप्पा मोदी लगा रहे हैं। और 30 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलेगी, यह गारंटी कांग्रेस दे रही है। और देश तोड़ने का ठप्पा मोदी सरकार लगा रहे, मोदी लगा रहे। और हर जगह ये फिर अब मैं कहना चाहता हूं, ये दूसरी बात भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। वही। हाँ, अब मुझे बताइए कि 30 लाख लोगों को रोजगार देने का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कैसे हो सकता है? एमएसपी की गारंटी का घोषणा पत्र कैसे हो सकता है? तो ये बात भी मैं आपके माध्यम से साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में दूसरे गोल वर्कर, जो दूसरे गुरु थे संघ के, उन्होंने तो उनके राज में हमारे देश के अंदर बहुत साफ गोई के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाने वाले, बनाने वाले आजादी की जंग के गद्दार थे। जो मुस्लिम लीग के यार थे वो अंग्रेजों के दलाल थे और अंग्रेजों के दलालों के वारिस और मुस्लिम लीग के साझेदार, उनके यार करने वालों का वंशज हमारे देश की आजादी की जंग और देश को आजाद दिलाने वाले और देश में देश का संविधान स्थापित कराने वाली कांग्रेस पर मुस्लिम लीग का ठप्पा लगा रहा है। ये दुख और अफसोस की बात है, लेकिन देश जानता है। जी, एक और दूसरा
दूसरा ये 45 में मैं कहाँ रहूंगा, धरती पर रहूंगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर रहेंगे तो किस दशा में होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जो मोदी की गारंटी की बात करते हैं, नहीं बोलना चाहे व्यक्तिगत बात को, लेकिन अग्नि के 7 फेरे लगाने के बाद और अग्नि के फेरे लगाने के बाद 7 वचन जीवन 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दे चुके नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी जसोदा बेन के साथ न्याय नहीं किया। ये पहली गारंटी है, पहला धोखा है। दूसरी बात, सन 2014 में जब आए तब नरेंद्र मोदी ने दावा किया था मैं 2-2 करोड़ को रोजगार दूंगा, सबके अच्छे दिन लाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा, सब बेघर को घर दूंगा और साथ में नारी परिवार और सुनिए और किसानों को लाभकारी मूल्य दूंगा। तो न 15-15 लाख रुपए आए, न 2-2 करोड़ को रोजगार मिला, न किसानों को लाभकारी मूल्य मिला, न महिलाओं का सम्मान मिला। और देश क्या सुरक्षा की बात की गई थी, मैं आपको बताऊं 4 मई 2020 से चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के बड़े भूभाग में कब्जा करके बैठी है। नरेंद्र मोदी की सरकार 20 बार से ज्यादा समय चीन के साथ गिरडा का रिक्वेस्ट कर रही है, वापस चले जाओ, हमारा मान और सम्मान के लिए हम आपके पैर जोड़ते, हाथ जोड़ते हैं। नरेंद्र मोदी गिरडा रहे हैं और चीनी सैनिक भारत की सीमा छोड़ करके, भारत की जमीन छोड़ के नहीं जा रहे, ये स्थिति है। तो लाल आंख भी नहीं दिखाया। एक सवाल और है जी, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। ये तो पहले समाप्त करते हैं। जी ये स्थिति है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप सब देश के करोड़ों बेरोजगारों, रोजगार तुमको मिलेगा, उसके लिए मनरेगा के मजदूरों को 400 की मजदूरी मिलेगी, उसके लिए किसानों को एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी का होगा और गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगी। और हमारे देश में थल सेना, वायु सेना और जल सेना में सेना की भर्ती पहले की तरह कायम की जाएगी। यह कांग्रेस का वादा है। निश्चित तौर पर आपको ये धोखेबाज को हटाना होगा, ये सपनों का सौदागर को हटाना होगा और आपको निश्चित तौर पर देश में, मैं मानता हूं, इस अच्छे काम के लिए कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को लाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। जी आपका तो हो गया जी। इसको तो बंद कर दें, कोई नहीं, इनको तो काट दो ना, एक अब दूसरा बोल देंगे ना एपिसोड।